दुनिया भारत के तौसीब पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदजन होती जा रही है। फील्ड मार्शल का दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की जानिब से दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। इस कोशिश का मकसद भारत का खिते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराहकुन तौर पर पेश करना है। फोरम ने कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। पहलगाम वाक़े में वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत अब फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज के जरिए मज़मूम एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अवलीन तरजीह है। हमारे शौहदा का खून ड्राएगा नहीं जाएगा। फोरम को आर्मी चीफ की तारीखी और मुनफरिद दौरे अमेरिका के बारे में ब्रीफिंग भी दी। आर्मी चीफ ने ट्रायल सर्विसेज समांगी को मज़ीद मजबूत करने में पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया के किरदार को सराहा। बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के हमले। कोयटा, कल्लात, मस्तोंग और सर ढाका में मुसाफिर बसों को निशाना बनाया। सर ढाका के करीब बास मुसाफिरों के अगवा की इतलात मौसूल। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक तमाम मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और भरपूर रिस्पॉन्स दिया। अवाम की जान, माल और इमलाक की हिफाजत के लिए फोर्सेस अलर्ट हैं। मुसाफिरों की बाहिफाजत वाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल की सदारत संभालने की खबरों को माइनस कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा कि ना तो सदर के इस्तीफे की कोई बात हुई, ना ही कोई ऐसी सोच मौजूद है, ना ही ऐसी कोई बात है कि आर्मी चीफ सदारत का मनसब संभालने के ख्वाहिशमंद है। सदर पाकिस्तान का फौजी क़यादत के साथ मजबूत और बावक़ार ताल्लुक है। आर्मी चीफ की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर मरकूज है। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे कौन है हम जानते हैं। ये भी जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसका फ़ायदा किसे पहुंचेगा। इस बयानी में शामिल अफराद को पैगाम है कि दुश्मन एजेंसीज के साथ मिलकर जो करना है कर लो, हम वो सब करेंगे जो पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, हम क्यों निज़ाम को दरहम बरहम करना चाहेंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की खबरों की तरदीद। कहा कि आसिफ अली जरदारी रियासत के सरबराह की हैसियत से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी मुदब्बर शख्स हैं और उन्होंने हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा नहीं की हैं। केपी में हुकूमत तब्दील नहीं हो रही। बानी के बच्चे कानून के दायरे में रहकर तहरीक चलाएं तो कोई एतराज़ नहीं होगा। इसाकदार की रूसी वज़ीर ख़ारजा सुरगई लारूफ से मुलाकात। पाक रूस वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इसाकदार और सुरगई लारूफ की आइंदा हफ्ते दोबारा मुलाकात पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमा SCO वज़ीर ख़ारजा इजलास में दोबारा मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात कुआलालंपुर में आसियान रीजनल फोरम के मौके पर हुई। नायब वज़ीर आज़म इसाकदार ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। दो तरफ़ा मजबूत ताल्लुकात, तिजारत और तालीम में ताउन का यादा। इसाकदार की कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद से भी मुलाकात। मुआशी और तिजारती ताल्लुकात की मज़ीद बेहतरी पर इत्तफ़ाक़। मुल्क में बिजली चोरी में बड़ी बड़ी कंपनियां मुलविस हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का इंकशाफ। कहा कि गुज़िश्ता माली साल के दौरान 276 अरब रुपए की बिजली चोरी की गई। तवानाई के शोबे को मजमूई तौर पर 591 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमती कोशिशों से 191 अरब रुपए की बचत मुमकिन हुई। हुकूमत ने चोरी और नुकसानात में कमी के लिए 100 अरब रुपए की रिलीफ का हदफ मुकर्रर किया है। ई कॉमर्स बरामदात में इजाफे का एक बहुत बड़ा जरिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मकामी मसनूआत फ़रोख्त कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से बैनुल अक़वामी ई कॉमर्स कंपनी अली बाबा ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म की मुल्क में ई कॉमर्स के फ़रोग़ के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश अहले खाना ने वसूल कर ली। भाई और बहनोई सर्द खाने से लाश वसूल करने पहुंचे। भाई नवीद असगर ने कहा कि खबर फैलाई गई, वालिदैन लाश वसूल नहीं कर रहे। बॉडी पुलिस कस्टडी में हो तो कानूनी तकाज़े मुकम्मल करना पड़ते हैं। 3 दिन से पुलिस से राबिते में थे। 1 माह कबल मेरी पुप्पो की रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ। वालिदैन इसी वजह से भी काफ़ी परेशान थे। SSP साउथ महरोज़ अली कहते हैं वरसा मैयत लाहौर ले जाना चाहते हैं। वरसा ने फौरी किसी शक व शुबे का इज़हार नहीं किया।
अक्टूबर 2024 के बाद से खातून के राबते मुनक़ता थे। हमेरा खुद फैमिली से राबता करती थी, फैमिली उनसे राबते में नहीं रहती थी। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मुमकिना तौर पर 6 माह पुरानी है। पुलिस का इंकशाफ। DIG साउथ के मुताबिक अदाकारा का फ़ोन और सोशल मीडिया अक्टूबर 2024 से गैर फ़ाल था। उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट सितंबर 2024 की है। फ्लैट की बिजली भी तवील अरसे से मुनक़ता थी। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक आखिरी राबिता ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर से हुआ था। खाने पीने के सामान की म्याद से लाश के पुराने होने की तस्दीक। पुलिस का कहना है कि असल हक़ाइक़ के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है, जिसमें 1 से 2 रोज़ लग सकते हैं। तफ्तीश के बाद मौत की असल वजूहात सामने आई। लाहौर को मूसलाधार बारिश ले डूबी। 8 घंटे की बारिश से कई इलाकों में 2-2 फीट पानी खड़ा हो गया। आम शाहराहों पर पानी का राज। गलियां पानी में गुम, फिरोजपुर रोड दरिया बन गया, अंडरपासेस झील में तब्दील, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद, ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम। नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। लोग अपनी मदद आप के तहत पानी निकालते रहे। निश्तर टाउन में सबसे ज़्यादा 182 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। पानी वाला तालाब में 178, गुलबर्ग 139, अलामा इकबाल टाउन 135, अमनाबाद 128, लक्ष्मी चौक 132 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अप्रमाल, जेल रोड, ताजपुरा और गुलशन रावी में भी 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल रही। मानसून बादलों ने जुलाई को भगो दिया। तिगड़ी बारिश से कई शहरों में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ बारिश के बायस नाले बिफर गए। राजनपुर और DG खान की रोदो कोही में तुग़यानी। नारोवाल, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, ननकाना साहब, चिन्योट, कसूर, ओकाड़ा और खुशाब में बादल जमकर बरसे। लोअर दीर, एबटाबाद, चित्राल और मालाकंड में छड़ी। हैदराबाद, जैकबाबाद और लाड़काना में बारिश हुई। बोलान, बारखान, खुजदार, मूसाखेल और सिब्बी में भी बारिश के बायस जल थलेक हो गया। मरी और गिरदुनुमा में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। GPO चौक में गाड़ियां फंस गईं। पानी के तेज बहाव से GPO चौक में टफ टाइल्स उखड़ गई। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर में निकासी आप मुकम्मल, बेशतर सड़कें खुल गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज वासा एहलकारों की कारकर्दगी से खुश। कहा, मूसलाधार बारिश में घंटों खड़ा होकर काम करने वाले एहलकारों को शाबाश देती हूँ। बारिश में वासा इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों की टीम्स मुसलसल सरगर्म अमल रही हैं। पाकिस्तान जाने पर बेटों की मुमकिना गिरफ्तारी के बयानात पर जुमैमा गोल्डस्मिथ बरहम। एक्स पर अपने पैगाम में बानी PTI की साबिका अहलिया ने कहा, हुकूमती वज़रा कहते हैं बेटों ने वालिद से मिलने की कोशिश की तो जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा किसी जमहूरियत या फौल रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। बानी PTI के बेटों के जरिए फसाद की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, बानी को चाहिए बेटी को भी साथ लेकर आएं। PTI वाले इस वक्त वेले हैं, उन्हें कोई ना कोई बात तो घड़नी है। सुथरा पंजाब के बाद अब सुधरा पंजाब मुहिम शुरू कर दी है। PTI दौर में बुज़दार, परवेज़ इलाही और फरा गोगी ने गंदम का पैसा खाया है। यूसुफ रजा गिलानी को टेडाप स्कैंडल समेत 9 मुकदमात में क्लीन चिट मिल गई। किसी गवाह ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ गवाही नहीं दी। FIA ने टेडाप मेगा करप्शन के 26 मुकदमात दर्ज किए थे। यूसुफ रजा गिलानी ने सदर मुमलिकत की तब्दीली और सेहत से मुतालिक बातों को अफवाह करार दे दिया। कहा कि हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था। CEC चाहे तो ये फैसला वापस ले सकती है। पंजाब असम्बली में ओपोजिशन के मुअत्तल अरकान के लिए एक और मौका। MPS के खिलाफ नाअहली रेफरेंस में पेशरफ्त। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का मुअत्तल अरकान को ज़ाती समात का मौका देने का फैसला। तमाम 26 अरकान को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। स्पीकर के लिए 30 दिनों में फैसला करना लाजिम। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। 1 अरब 77 करोड़ डॉलर्स इजाफे से 20 अरब डॉलर्स की सतह पर पहुंच गए। 4 जुलाई तक स्टेट बैंक के ज़खायर 14 अरब 50 करोड़ डॉलर्स थे।
مودی سرکار کی آپریشن سندور میں ناکامی چھپانے کی ایک اور کوشش، رافیل طیاروں کی تباہی پر بھارتی جھوٹ ایک بار پھر بے نقاب۔ پی جے پی آئی ٹی سیل نے دعویٰ کیا کہ آپریشن سندور میں کوئی رافیل طیارہ نہیں گرا، مگر حقائق اس کے برعکس نکلے۔ فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ ایویشن نے مودی حکومت کے دعوے کو مسترد کر دیا، واضح کیا کہ سی ای او اور چیئرمین نے رافیل طیاروں کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا۔ کچھ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ رافیل تکنیکی خرابی کی وجہ سے گرا تھا۔ ثانیہ لیاری میں بڑے آفیسرز گرفت میں آ گئے۔ تحقیقاتی اداروں کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے کانفرنس روم میں چھاپا، ڈائریکٹر جلیل صدیقی، آصف رضوی سمیت 12 سے زائد گرفتار، تمام افراد نامعلوم مقام پر منتقل۔ مخدوش رہائشی عمارتوں کے بعد خستہ حال تجارتی تعمیرات سامنے آ گئیں۔ کراچی جنوبی میں خطرناک عمارتوں کی تعداد 59 ہو گئی۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے 20 ناقابل رہائش اور کاروباری عمارتیں خالی کروا لیں۔ کہا کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں کراچی جنوبی میں مزید 8 سے 10 عمارتیں خالی کروائی جائیں گی۔ سندھ حکومت نے دیگر اضلاع سے بھی مخدوش عمارتوں کی تفصیل مانگ لی ہے۔ والد کی تدفین کے لیے آیا نوجوان ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل۔ کراچی اور انگی ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان جاں بحق۔ مقتول والد کے انتقال پر سعودی عرب سے پاکستان واپس آیا تھا۔ ملزمان نے موبائل چھیننے کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کر دی۔ نوجوان سینے میں گولی لگنے سے دم توڑ گیا۔ کراچی میں رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق افراد کی تعداد 50 ہو چکی ہے۔ تربیلا پاور پروجیکٹ کا 5واں توسیع منصوبہ، پاور ہاؤس کا تعمیراتی کام 50% مکمل۔ منصوبے کے تینوں فیز کی تکمیل کی ڈیڈ لائن آئندہ سال۔ اگلے سال منصوبے کو مکمل کر کے 1530 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں شامل کی جائے گی۔ بھارت کی کھیلوں سے دشمنی، آر ایس ایس کی پاکستانی ہاکی ٹیم کو دھمکیاں، سوشل میڈیا پر پاکستانی کھلاڑیوں کی تصاویر لگا کر دھمکانے لگے ہیں۔ قومی ہاکی ٹیم کو بھارت میں انٹری کی اجازت، گودی میڈیا کو ایک آنکھ نہیں بھائی، بھارتی میڈیا نے زہر اگلنا شروع کر دیا۔ چیئرمین یوتھ پروگرام رانا مشہود کہتے ہیں کہ بھارت روانگی سے قبل سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیں گے، مطمئن نہ ہوئے تو ٹیم کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ ایشیا ہاکی کپ 27 اگست سے بھارت میں شروع ہوگا۔